हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल उन्नति इन जूलॉजी। आप सबका स्वागत है चैनल उन्नति इन जूलॉजी पर। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, उन्नति इन जूलॉजी चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर देना सबसे पहले, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस देनी है कि आप कौन कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक PYQ सेक्शन किया था, ठीक है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाला था इसका, जिसमें मैंने आपको ये एस्केप टाइम, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज और टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी का जो ये रूल है, ये कि भाई टेम्परेचर कैसे कैसे इक्वेटर की तरफ सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर से पोल्स की तरफ कितना कम होता है, जिसकी वजह से ये आपके पोल्स रीजन्स पे जो है डाइवर्सिटी कम है ना। और अपन ने कल देखा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर है? पोल रीजन्स, इक्वेटर रीजन्स के पास में, ठीक है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। तो आज अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से भाई? आज अपन को स्टार्ट करना है टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज। ये टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस लगा दीजिए, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं और आप कौन से स्टेट से पढ़ रहे हैं ना, आप कौन से स्टेट से पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम, स्पेसिफिकली विच एग्जाम यू आर वॉचिंग फॉर, ठीक है। कौन से एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक नाउ। चलिए, हाँ जी, तो कल हमने देखा था कि टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज, यानी कि बॉडी साइज का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, ठीक है भाई। देखिए, बॉडी साइज और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। जितनी छोटी बॉडी होगी उतना हीट लॉस ज़्यादा होगा, जितनी बॉडी बड़ी होगी उतना हीट लॉस कम होगा, या कम करवाना है हमें, ठीक है। इसलिए आप ये कह सकते हैं, देखिए पोलर रीजन, जैसे कि आपका मैंने अभी भी बताया, ये आपका पोलर रीजन है और ये आपका पोलर रीजन है ना, ठीक है। ये आपका मैंने कल क्या बताया था आपको भाई? ये तो आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये रीजन आपका साउथ पोल है। अब कल मैंने आपको बताया था कि इस पोल पर और इस पोल पर सबसे मिनिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? ये रीजन पे, जिसे आप ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। ये आपका मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रखता है ना, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी रखता है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि जो बॉडी साइज है, क्या भाई? बॉडी साइज। तो ये जो बॉडी साइज है, ये बॉडी साइज का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? तो आपको याद रखना है, जितनी छोटी बॉडी होगी उतना हीट लॉस ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना हीट लॉस वो कम करेगी। तो इसीलिए आप सबने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि स्मॉलर एनिमल्स जो हैं डू नॉट फाउंड इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलते, बड़े एनिमल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े एनिमल्स में हीट लॉस कम होगा, और वही तो हमें करना है। बड़े एनिमल्स से हीट लॉस कम ही तो होना है, ताकि वो अपने आप को, वो पोलर रीजन में अपने आप को सस्टेन कर सकें, ठीक है। ओके, नाउ चलिए अपन बात करते हैं टेम्परेचर एंड बॉडी साइज के कुछ रूल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि आपका जो आपका CSIR नेट होता है ना, जैसे आपका अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप NET नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आप PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक जो भी बता रही हूँ मैं, टेम्परेचर एंड बॉडी साइज में, ये जो रूल्स अभी मैं आपको बताऊंगी, ये रूल्स है ना, बॉडी साइज वाला अभी रूल्स आएंगे ये। तो ये जो रूल्स है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपन इस टॉपिक को। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है भाई? सबसे पहला रूल है बर्जमैन्स रूल। क्या है पहला रूल? बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन्स रूल क्या कहता है? देखो, ये जो बर्जमैन्स रूल है ये बॉडी साइज पर रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे आप, B फॉर बर्जमैन, B फॉर बॉडी, ठीक है, B फॉर बॉडी, B फॉर बर्जमैन रूल्स। अब ये क्या कहता है? अब ये बर्जमैन्स रूल क्या कहता है? तो बर्जमैन्स रूल्स ये कहता है कि कोल्डर क्लाइमेटिक एनिमल्स हैव लार्ज बॉडी साइज सो दैट हीट लॉस इज रिड्यूस्ड। तो ये बर्जमैन रूल क्या कहता है भाई? कि कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स होंगे वो बड़ी बॉडी के होंगे तो उनका हीट लॉस कम होगा, और यही तो हमें चाहिए कि वहाँ पे हीट लॉस कम हो सके। जैसे एग्जांपल पोलर बियर, डेजर्ट बियर। अच्छा, पोलर बियर आपका कहाँ का है? पोलर बियर कहाँ का है? आपको पता होगा, पोलर बियर का बिग बॉडी साइज है, तो ये कहाँ मिलता है? ये कोल्ड रीजन में मिलता है ना। और डेजर्ट बियर कहाँ का है? तो डेजर्ट बियर स्मॉल साइज का है, क्योंकि डेजर्ट में मिलता है, जहाँ पे इसको हीट लॉस आराम से बहुत सारा हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है भाई? पहला रूल है बर्जमैन्स रूल। पहला रूल क्या है? बर्जमैन रूल्स। बर्जमैन्स रूल का मतलब बड़ी बॉडी है ना, बड़े बड़े। B फॉर बर्जमैन, B फॉर बॉडी साइज, B फॉर बड़े बड़े। तो ऐसे कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए ट्रिक है आपका क्या? इसको याद करने के लिए ट्रिक है आपका,
बी फॉर बर्जमैन, बी फॉर बड़े बड़े, ठीक है, एंड बी फॉर बॉडी साइज, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं बर्जमैन बड़ी बॉडी साइज, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स और आएंगे तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ट्रिक जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, क्या थी बर्जमैन रूल की ट्रिक। बी फॉर बर्जमैन, बी फॉर बड़े बड़े, बी फॉर बॉडी साइज, है ना। या फिर बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज, ऐसे याद करेंगे। क्या याद करेंगे आप, बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज। अगेन लिख देती हूँ मैं, बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज, ठीक है, बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है भाई, बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज, ओके, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया। यानी कि बर्जमैन रूल क्या कहता है, तो बर्जमैन रूल ये कहता है कि बड़ी होगी बॉडी साइज, कहाँ पर होगी बॉडी साइज बड़ी, तो कोल्डर रीजन में। कहाँ पर होगी बड़ी, तो कोल्डर रीजन में, ठीक है। तो कोल्डर रीजन के जो एरियाज हैं, या फिर यू कैन से पोलर एरियाज, कौन से रीजन, पोलर एरियाज में बर्जमैन के रूल के अकॉर्डिंग बड़ी बॉडी साइज होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं आपको रिपीट करके फिर से बता देती हूँ। पोलर रीजन्स में, कहाँ पर भाई, पोलर रीजन्स में, ठीक है, पोलर रीजन्स में बर्जमैन के रूल के अकॉर्डिंग बड़ी बॉडी साइज होती है, ठीक है। ये है पहला रूल जो आपको याद रखना है, ओके। सो नाउ आपने अभी अभी देखा कि क्या भाई, टेम्परेचर का बॉडी साइज के साथ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी बॉडी साइज भी कम हो जाएगी, बॉडी साइज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, स्मॉल बॉडी होगी तो हीट लॉस होगा, और बड़ी बॉडी होगी तो वो हीट लॉस कम करेगी, और हीट लॉस कम करेगी तो बड़े एनिमल्स आपके पोलर रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, आपके यहाँ वहाँ या फिर यू कैन से ट्रॉपिकल रीजन्स में कम से कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। हाँ जी, सेकंड रूल, ओके। अब बात करते हैं अपन सेकंड रूल की। देखिए नाउ सेकंड रूल, बर्जमैन रूल के बाद नेक्स्ट रूल है ना, बर्जमैन रूल के बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है आपका एलेंस रूल। कौन सा नेक्स्ट रूल, एलेंस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ग्लॉगर्स रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे जॉर्डन्स रूल, फिर हम पढ़ेंगे रेंश रूल, है ना, फिर हम पढ़ेंगे वॉन्टहॉफ रूल, हेसेल्स रूल। ये अपन के सारे रूल्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं सारे के सारे, ओके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब अपना सेकंड लॉ। देखिए पहला लॉ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि अपन उसको रिवाइज कर ले जो अभी अभी आया। तो क्या था भाई, क्या था पहला रूल, पोलर रीजन्स में बर्जमैन रूल के अकॉर्डिंग बड़ी बॉडी साइज होती है ना। तो क्या था ये रूल, पोलर रीजन्स में बर्जमैन रूल के अकॉर्डिंग बड़ी बॉडी साइज होती है। आई होप आपको क्लास में याद हो गया होगा। चलिए अब अपन सेकंड लॉ की तरफ, सेकंड रूल जो है टेम्परेचर एंड बॉडी साइज का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सेकंड रूल कौन सा है भाई, सेकंड रूल कौन सा दिख रहा है आपको, एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए सेकंड रूल कौन सा दिख रहा है आपको। तो सेकंड रूल एलेंस रूल, सेकंड रूल क्या है, एलेंस रूल। एलेन का रूल क्या है, एलेन का रूल कहता है एक्सट्रीमिटीज ऑफ बर्जमैन रूल, यानी कि एलेन का रूल ये कहता है कि बॉडी एक्सट्रीमिटीज के बारे में। एलेन का रूल किस रूप में बात करता है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज के बारे में। ये एलेन का रूल बॉडी एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करता है। एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज का मतलब हो गया आपका ईयर, ठीक है, आपका टेल, या फिर आपका हॉर्न्स, आपके हॉर्न्स हो गए, या फिर स्नाउट जो कि माउथ रीजन होता है ये। तो ये सब के सब जो मैंने लिखे हैं ये बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ये क्या है भाई, बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ का क्या रूल होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होती है, बॉडी के जो आपकी एक्सटर्नल निकली हुई चीज़ें होती हैं, ईयर हो गया, टेल हो गया, हॉर्न्स हो गया, स्नाउट हो गया, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट रूल, सेकंड रूल एलेंस रूल, तो ये बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में है। ये कहता है कि कोल्डर रीजन्स के अंदर एनिमल्स हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज़। क्या कहता है ये रूल, कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ छोटी होती है, यानी कि बॉडी तो बड़ी है, उनकी बॉडी का साइज तो बड़ा है, लेकिन उनके कान, टेल, हॉर्न्स, स्नाउट ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि उनसे हीट लॉस कम से कम हो सके, है ना, हीट लॉस उनसे कम से कम हो सके, इसीलिए ये छोटा होता है, ओके। तो भाई एलेंस रूल अपन ने क्या देखा, देखिए एलेंस रूल में आपको याद कराती हूँ अब, है ना। तो एलेंस रूल में अपन ने अभी अभी क्या देखा भाई, तो एलेंस रूल क्या कहता है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में बात करता है। एलेंस रूल क्या कहता है भाई, एलेंस रूल बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में कहता है। सारे रूल्स याद करना, सारे रूल्स मैं कोल्डर रीजन्स के लिए बता रही हूँ आपको, सारे रूल्स मैं आपको पोलर रीजन के एनिमल्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आपके हॉटर रीजन्स के एनिमल्स है वो उनका अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो देखिए सेकंड जो अपना एलेंस रूल है उसमें क्या कहा गया है,
हाँ जी, तो एलन के रूल में क्या कहा गया है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज की बात की गई है। एलन के रूल में बॉडी एक्सट्रीमिटीज की बात की गई और ये कहा गया है कि कोल्डर रीजन्स में बॉडी एक्सट्रीमिटीज स्मॉल होती हैं। कैसी होती हैं, स्मॉल, यानी कि कोल्ड रीजन्स में, यानी कि पोलर बियर आप याद कर लेंगे एग्जांपल, पोलर बियर। तो याद करिए पोलर बियर में जो कान होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है ना, उनकी टेल होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है ना। तो यही तो ये रूल कहता है, यही तो ये रूल कहता है, क्या कहता है ये रूल, कि कोल्डर रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी साइज, कोल्डर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी साइज का ये जो पार्ट्स हैं, बॉडी साइज तो उनकी बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू बर्जमैन रूल, बट अकॉर्डिंग टू एलन रूल उनके जो आपके बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं वो शॉर्टर होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई, शॉर्टर होते हैं, ठीक है। तो उनके हॉर्न्स हो गए, हूव्स हो गए, स्नाउट हो गई, टेल हो गया, ईयर हो गया, ये सारे के सारे छोटे होते हैं वार्म एनिमल्स की कंपैरिजन में। अच्छा, तो रिवर्स कर दीजिए, वार्मर एनिमल्स में क्या हो जाएगा, वार्मर एनिमल्स में एलन रूल के अकॉर्डिंग बॉडी एक्सट्रीमिटीज बड़ी होंगी, ठीक है। चलिए अब अगला रूल पढ़ लेते हैं। तो अभी तक अपन ने दो रूल पढ़ लिए हैं, पहला था बर्जमैन रूल, सेकंड था एलेंस रूल। बर्जमैन रूल ये कहता है कि बॉडी साइज बड़ी होती है कोल्ड रीजन के एनिमल्स की। एलेंस रूल ये कहता है कि बॉडी एक्सट्रीमिटीज छोटे होते हैं कोल्ड रीजन के, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं अगले रूल की। ओके, तो अगला रूल कहता है ग्लॉगर्स रूल। अगला थर्ड रूल जो आपके सामने लिखा हुआ है ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल है पिगमेंटेशन के बारे में। देखो इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ मैं आपको ग्लॉगर्स रूल का, ठीक है। ग्लॉगर्स रूल जी, तो जी फॉर गोरे गोरे, जी फॉर क्या करेंगे आप, गोरे गोरे, जी फॉर क्या करेंगे भाई, जी फॉर गोरे गोरे, जी फॉर गोरे गोरे, ठीक है। जी है ना यहाँ, तो जी फॉर क्या होता है, गोरे गोरे। अच्छा, इसका क्या मतलब जी फॉर गोरे गोरे, तो ये कहता है कि कोल्डर रीजन के एनिमल्स है ना, कोल्डर एनिमल्स क्या होंगे, गोरे होंगे। तो ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है, कोल्डर रीजन के एनिमल्स गोरे गोरे होते हैं। अगेन एक बार देख लेते हैं भाई ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ग्लॉगर्स रूल पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को बताता है। क्या बताता है ये, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को बताता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनिमल्स ऑफ हॉट एरियाज हैव हाई पिगमेंटेशन। भाई हॉट एरिया में होते हैं वो लोग काले होते हैं, है ना, और कोल्ड एरियाज में होते हैं वो गोरे होते हैं। तो सिंपल साइज का रूल क्या बना, सिंपल साइज का रूल क्या बना, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लॉगर्स रूल इज इक्वल टू गोरे गोरे, ग्लॉगर्स रूल इज इक्वल टू गोरे गोरे। अब ये गोरे गोरे कौन है भाई, गोरे गोरे हैं अपने, गोरे गोरे हैं अपने पोलर रीजन के एनिमल्स। तो पोलर एनिमल्स जो हैं, पोलर एनिमल्स क्या होंगे, गोरे गोरे होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्लॉगर रूल के अकॉर्डिंग पोलर एनिमल्स गोरे गोरे होते हैं। कौन से एनिमल्स गोरे गोरे होते हैं, पोलर एनिमल्स गोरे गोरे होते हैं। तो काले कौन से होंगे, काले मतलब डार्क पिगमेंटेशन, काले का मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ हाई पिगमेंटेशन। तो हाई पिगमेंटेशन होता है हॉट एरिया के एनिमल्स में, है ना। सिंपल सी बात, जहाँ धूप तेज होती है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के एनिमल्स काले होते हैं। सिंपल सा, ये आपको फंडा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। ये CSIR नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट में आया हुआ है, PGT बायोलॉजी के एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं ये, कि भाई ग्लॉगर्स रूल क्या होता है बताइए, बर्जमैन रूल क्या होता है बताइए, है ना, या फिर एलेंस रूल क्या होता है बताइए। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे लॉज हैं। ओके, नाउ अपन बात कर लेते हैं एक बार फिर से इन तीनों लॉज की, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था कौन सा, बर्जमैन का, जो हमने कहा था बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज, बर्जमैन में बड़ी बॉडी साइज, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो सेकंड लॉ है एलन का लॉ, एलन का लॉ जो कहता है कि बॉडी एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्डर एनिमल्स में बॉडी एक्सट्रीमिटीज छोटी होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला रूल अपने पढ़ा ग्लॉगर्स रूल, ग्लॉगर्स रूल कहता है कि पिगमेंटेशन जो है स्किन का हॉट एरियाज में ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है देन दोज ऑफ कोल्डर, यानी कि कोल्डर वाले कैसे हो जाएंगे, कोल्डर वाले हो जाएंगे एनिमल्स गोरे गोरे, ठीक है। तो जी फॉर गोरे गोरे, कौन है गोरे गोरे, कोल्डर एनिमल्स, ठीक है। एलेंस रूल क्या कहता है, कोल्डर एनिमल्स की एक्सट्रीमिटीज छोटी होती है। बर्जमैन रूल क्या कहता है कि कोल्डर एनिमल्स की बड़ी बॉडी साइज होती है, ठीक है। बर्जमैन में कोल्डर एनिमल्स में बड़ी बॉडी साइज है। ये तीन रूल आपको आई होप याद हो गए होंगे। चलिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला रूल। अगला रूल है अपना क्या, जॉर्डन्स रूल, बता दिया मैंने, नहीं ना आई थिंक, हाँ। तो अगला रूल है जॉर्डन्स रूल। तो नेक्स्ट रूल कौन सा है भाई, जॉर्डन्स रूल। तो जॉर्डन्स रूल याद रखना वर्टिब्रे से रिलेटेड है, वर्टिब्री यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रे से रिलेटेड है आपका जॉर्डन्स रूल। तो जॉर्डन्स रूल क्या कहता है, देखिए जॉर्डन्स रूल क्या कहता है, फिशेज ऑफ कोल्डर एरियाज हैव मोर वर्टिब्रे देन अ वार्मर, यानी कि कोल्ड एरियाज में, ठंडे एरियाज का जो पानी है वहाँ पे जो फिश मिलेंगी उनकी वर्टिब्रे ज़्यादा होती हैं वार्मर एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। देखिए ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतना मैं ज़्यादा इस पर फोकस एंड ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ इसको, ये आपको डायरेक्टली याद करना है कि जॉर्डन का रूल वर्टिब्रे के बारे में, किसके बारे में है जॉर्डन का रूल,
वर्टिब्रे के बारे में, जॉर्डन का रूल वर्टिब्रे के बारे में कहता है, और ये कहता है कि कोल्डर एरियाज में जो फिश होती हैं उनके पास मोर वर्टिब्रे होती हैं वार्म एरियाज के कंपैरिजन में। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले रूल की। तो अगला रूल है अपना रेंश रूल। अगला रूल कौन सा दिख रहा है आपको? अगला रूल है अपना रेंश रूल। अगला है रेंश रूल। तो रेंश रूल विंग्स से रिलेटेड है। किससे? रेंश मतलब विंग्स, ऐसे याद करेंगे, रेंश विंग्स, RW ऐसे याद करेंगे, रिंग, है ना। हाँ, तो रेंश रूल, तो रेंश रूल क्या कहता है? रेंश रूल ये कहता है कि बर्ड्स ऑफ, क्या कहता है ये, बर्ड्स ऑफ कोल्डर रीजन्स हैव नैरो विंग्स। जो कोल्डर रीजन्स की बर्ड्स होती हैं उनमें विंग्स कैसी होती हैं? पतली विंग्स होती हैं, छोटी विंग्स होती हैं, नैरो विंग्स होती हैं, ठीक है। और जो आपके हॉटर रीजन्स में विंग बड़े बर्ड्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी विंग्स होती हैं, ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी विंग्स होती हैं। आई होप ये लॉ आपको समझ में आया होगा। आगे एक बार देख लीजिए, रेंश रूल जो है वो विंग्स से रिलेटेड है। वो कहता है कि कोल्डर रीजन्स में जो बर्ड होती हैं उनकी नैरो विंग्स होती हैं। कैसी विंग्स होती हैं भाई? नैरो विंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये था रेंश रूल। हाँ जी, इसके बाद अगला रूल पे बात करते हैं जो कि है आपका वांट ऑफ रूल। क्या है अगला? वांट ऑफ रूल। तो वांट ऑफ रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन वांट ऑफ रूल आपका क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। वांट ऑफ रूल अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस लॉ में क्या कहा गया है? वांट ऑफ रूल में कहा गया है डिक्रीज इन 10 इंक्रीज इन 10% बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि वांट ऑफ लो, ये जो वांट ऑफ लो है बेटा, ये वांट ऑफ लो जो है ये किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है, ये वांट ऑफ लो है जो ये बॉडी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। वांट ऑफ लो क्या लो है? बोलो मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। वांट ऑफ लो बॉडी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। देखिए मैं अगेन आपको बता देती हूँ, यहाँ पे से देखिए आप, ये देखिए क्या कहा गया है। हाँ जी, ये देखिए क्या कहा गया है वांट ऑफ रूल में, है ना। वांट ऑफ रूल में कहा गया है इंक्रीज इन 10% इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अगर 10% इंक्रीज हो गया, अगर बॉडी टेम्परेचर 10% इंक्रीज हुआ है तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। इतना ही तो सिंपल बोला है ना। तो ये है वांट ऑफ लो। तो आपके 3 रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेन, ग्लॉगर्स एंड बर्गमैन, जो बनने पीछे पड़ा, ठीक है। इसके बाद जो ये आपके रेंश रूल है, वांट ऑफ रूल है, ये इतने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते, बट फिर भी अपने को क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए तो याद करने हैं, ठीक है। चलिए 7th रूल। अब अपने 7th जो रूल है हेसल्स रूल। क्या है भाई 7th लो? हेसल्स रूल। तो ये हेसल्स रूल पढ़ लेते हैं। तो हेसल्स रूल हर्ट से रिलेटेड है। किससे? हर्ट से, या फिर आप ये कौन से बॉडी का वेट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, हेसल्स रूल क्या बताया है? एनिमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव मोर बिगर हर्ट, ठीक है। एनिमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव मोर बिगर हर्ट इन रिलेशन टू द बॉडी साइज ऑफ दोज एनिमल्स। यानी कि जो ठंड वाले एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनके पास बड़ा दिल होता है। सिंपल सी बात है, आपको ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है भाई? हेसल्स रूल में हर्ट बड़ा है, हेसल्स रूल में हर्ट बड़ा होता है। किस में? कोल्ड रीजन के एनिमल्स में, है ना। तो कैसे याद करना है आपको? हेसल्स रूल में हर्ट बड़ा होता है, हेसल्स रूल में हर्ट बड़ा होता है, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, हेसल्स रूल में हर्ट बड़ा होता है कोल्ड रीजन्स के एनिमल्स का, ठीक है। क्या बोला है इसमें? क्या बोला है? एक बार फिर से सुन लीजिए। हेसल्स रूल में हर्ट जो है कोल्डर एनिमल्स का बड़ा होता है, बस इतना ही तो है, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ भी 4-5 बार बोले हैं, या आप एक बार खुद के भी बोल लेंगे 4-5 बार, तो आपको ये याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने देखो, हमने पार्ट 1 डाला था, ठीक है। हमने पार्ट वन में हमने देखो, हमारा अभी अबायोटिक फैक्टर्स टॉपिक चल रहा है। क्या टॉपिक चल रहा है भाई हमारा अभी? एबायोटिक फैक्टर्स। पहला फैक्टर अपन ने लाइट पढ़ ली थी कल, पहला फैक्टर अपन ने लाइट कल पढ़ी है, ठीक है। फिर सेकंड अपन ने लाइट के साथ ही टेम्परेचर भी कल पढ़ा है। और आज इस सेकंड पार्ट में अपन ने टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज पढ़ लिया। क्या पढ़ा आज हमने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ लिया भाई? तो आज हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में अपन ने टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज के रूल्स पढ़े हैं। टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज के अपन ने रूल्स पढ़ लिए हैं सारे के सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कौन से रूल पढ़ लिए एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे। तो बर्जमैन रूल पढ़ा, बॉडी बड़ी साइज की होगी, ठीक है। एलन रूल पढ़ा, बॉडी एक्सट्रीमिटीज छोटी होंगी, ठीक है। इसके बाद अपन ने कौन सा रूल पढ़ा? ग्लॉगर्स रूल पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा
कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स गोरे होते हैं। कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। इसके बाद अपने पढ़ा जॉर्डन्स रूल। तो जॉर्डन्स रूल में अपने देखा कि वर्टिब्री जो होती है वो आपकी कैसे होती है? कोल्ड रीजन्स वालों की बड़ी होती है ना, बड़ी होती है। उसके बाद अपने रेंच रूल पढ़ा। तो रेंच रूल में अपन ने देखा था कि विंग्स जो है, रेंच रूल विंग्स रिलेटेड है ना, रेंच रूल विंग्स रिलेटेड है। विंग्स अपनी क्या होती है? कोल्डर वाले की नैरो होती हैं, ठीक है। एंड लास्ट लॉ, एंड जो लास्ट रूल हमने आज पढ़ा है वो है हेसेल्स लॉ। कौन सा? हेसेल्स लॉ, जहाँ पे आपने ये कहा कि हर्ट बड़ा होगा। कैसा होगा? हर्ट बड़ा होगा। कहाँ पर? कोल्डर एरियाज में, है ना, कोल्डर एरियाज में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप स्पीड को कम करके बेटा वीडियो देखेंगे, बिकॉज आई हैव ए मोर स्पीड, है ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, स्पीड बढ़ जाती है मेरी पढ़ाते पढ़ाते। तो बेटा आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करके पढ़ना है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और प्लीज़ 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 आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भाई। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ये सब जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये आप देखिए, ये लाइक का बटन वैसे होता है ना, ये दबा दीजिए आप। यूट्यूब अपना ये चैनल है, इसको कौन सा चैनल है हमारा? तो उन्नति इन ज़ूलॉजी चैनल है ये अपना, ठीक है। कौन सा क्या नाम है चैनल का भाई? चैनल का नाम है उन्नति इन जूलॉजी। तो ये आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप जितने लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। अगर कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हो ना बेटा, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट करेंगे आप अपने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को भी। और अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपको किसी और वीडियो टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।